अच्छा कौन है जी लड़का? प्रतीक शर्मा से बेस्ट कोई भी कैंडिडेट नहीं है जी। प्रतीक शर्मा को 5 साल हो गए यहाँ गांव की सेवा करते करते। ये बड़ी पार्टियों के चक्कर में ना लगकर लोगों को काम देखने चाहिए। अगर काम अच्छे करके दिखा रहे तो वो एक प्रमाण बन जाता है आगे भविष्य में भी और अच्छे काम होंगे। 5 साल हमारे बीच में रहा है, इसने तो जी हमारे आंसू पूछे। जीतेगा भाई जीतेगा, प्रतीक शर्मा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा। बोरी भर के पैसे रख के ये टिकट लाते हैं ना, इससे दुगना 4 गुना कमाने का काम करते हैं ये। बहुत किच किया, कैंप लगाए हैं इन्होंने, बस लगाई लड़कियों के लिए, बस लगाई है इन्होंने, बहुत किच किया। माता किसी की डेथ हो जाती है वहीं पे भी आते हैं ये। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो यहाँ तक आए भी नहीं है। वोट मांगने आते हैं बस, और कुछ नहीं करने आते। हाँ जी, काम अच्छा कर रखा है। कल देखिए वो कृष्णा जी, कल देखिए हम लोगों ने हमारे और प्रतीक इसको दे, प्रतीक जो माता बहन कभी हरिद्वार नहीं गई वो प्रतीक भैया ने सबको हरिद्वार ले जाके वृंदावन तक। प्रतीक भैया ने अंधों को आंख दी है, सबकी आंख बनवाई है प्रतीक भैया ने। प्रतीक भैया ने सबको उजाला कराया सबकी आंखों में। और सबको अपाजों को गाड़ी वो दी उन्हें बैठने के लिए। बैठा के सब मंदिर हर चीज में मदद करता, हर चीज में, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके पास आता ना, बिना बुलाए भी आता हो। बिना बुलाए भी आता है। बहुत फायदा हो रहा है बस का, क्योंकि हम सोनीपत भी चले जाते हैं, आ भी जाते हैं टाइमिंग के हिसाब से। बेचारी कन्याओं को इतनी परेशानी थी पढ़ने वाली लड़कियों को, आज वो लड़की इतना आशीर्वाद देती है प्रतीक भैया को, बहुत ज्यादा। कहने को तो कई हजार करोड़ के मालकिन है, कई हजार करोड़ का कारोबार है, पर जब जनता की सेवा के लिए पैसा लगाना हो तब इनसे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारा सोनीपत न्यूज़ चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं, जो खबरों को बेबाक शुद्धता से लोगों के बीच में दर्शाते हैं। रही बात इलेक्शन की, भाई प्रतीक शर्मा का निर्दलीय उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार का अब की बार राय विधानसभा में ऐसा हुजूम जन सैलाब उमड़ पड़ा है। क्यों? क्योंकि भाई ने कुछ करके दिखाया। जब आप जनता के बीच में गया है, 5-5 बसें भाई ने तीर्थ यात्रा के माध्यम से लड़कियों को स्कूल कॉलेजों के माध्यम से चला रखी हैं, फैक्ट्रियों के लिए बस चला रखी हैं, 2 एम्बुलेंस चला रखी, चाहे दिन रात किसी भी टाइम कोई फ़ोन कर दो उसी टाइम पहुंच जाएगी। 5-5 पानी के टैंकर पहुंचा रखे हैं, 5000 बुजुर्गों की आंखों बनवाकर उनके जीवन में प्रकाश लाने का काम करा है। भाई ने 15,000 से ज़्यादा लोगों के चश्मों पे, आंखों पे चश्मे चढ़वाने का काम करा है। तो कुछ करा है जब लोगों के बीच में गए हैं। भाई साहब, मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि सिलेंडर का बटन दबाओ, भाई प्रतीक शर्मा ने जिता के भेजो। इससे बेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं है जी। एजुकेशन में इससे बेस्ट कोई नहीं है जी, और साफ छवि का इससे बेस्ट कोई नहीं है जी। नेक नीति से अच्छा कोई नहीं है जी। बढ़िया मानवता भलाई के जो कार्य किए हैं जी प्रतीक, कोई नहीं है, निस्वार्थ भावना से। तो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं, हाँ, राष्ट्रीय पार्टी है जी, घूमेगी जी, इलेक्शन है, घूमेगी। तो यहाँ गाँव में उसका नहीं है कुछ देखो जी, पब्लिक सब जानती है, जो अच्छे काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा, सेवा करेगा, उसके साथ है जी पब्लिक। ये जो पार्टी है जी, इन 5 साल में कोई भी आया हो, को किसी के दुख में, सुख में, कष्ट में, हारी में, बीमारी में, परेशानी में कोई भी नहीं दिखाई देता। और ये लड़का जी 5 साल हमारे बीच में रहा है, इसने तो जी हमारे आंसू पूछे। इन्होंने तो इस एज में ये दिखाया है बुराइयों से बचने का। इस एज में जी देखो कितना बुराई का बोलबाला है। राज्य सरकार का कोई काम नहीं हुआ है, जो काम हुआ है सेंटर का हुआ है। जबकि 10 साल से बीजेपी हमारे यहाँ है सोनीपत में, और जो भी यहाँ कैंडिडेट होता है सिर्फ वोट मांगने आता है, और 5 साल बाद वोट मांगने ही आता है। इसके अलावा यहाँ इस अटेरना गांव में कोई नहीं आया, सिर्फ वोट मांगने आया है, और अब भी 5 साल बाद वोट मांगने ही आया है। इसके अलावा कभी दर्शन भी नहीं हुआ उस आदमी। भाई साहब बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी है, सबसे मेन बात है, सबसे मिलनसार है। इनके आने से तो युवा वर्ग भी सुधरेंगे जी। में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है।
25 शर्मा के तरफ है जी। हाँ जी, तो जी 25 शर्मा ने जी बतेरा काम करवाया जी। हाँ जी, बस फ्री करवा रखी है और यो मरीज यो के सब कुछ फ्री करवा रखा जी। हाँ जी। देखिए, मेरा अपना गांव, मेरा परिवार है अटेरना गांव। जिस प्रकार से मुझे हर बार प्रेम स्नेह मिलता है, इनसे आशीर्वाद मिलता है, मैं आज अपने परिवार के बीच में आया उनसे आशीर्वाद लेने। राई हल्के ने अब मन बना लिया है। अटेरना गांव राई हल्के की आवाज़ है। अटेरना गांव नेक नियति को सराहता है। जो सच्चे दिल से ईमानदारी से काम करता है उसके साथ अटेरना गांव खड़ा होता है, और इसी उम्मीद से और उनके ही आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये बड़ी पार्टियों के चक्कर में ना लगकर लोगों को काम देखने चाहिए। अगर काम अच्छे करके दिखा रहे तो वो एक प्रमाण बन जाता है। आगे भविष्य में भी और अच्छे काम होंगे, और उसी उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक राई हल्के का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे उम्मीद है इस बार बदलाव राई हल्के में आएगा। खत्म हो चुकी है, इन पे भरोसा मत करो। ये कब पीछे के दरवाजे से बात करते हैं, किसको आगे खड़ा कर देते हैं। अरे मैं काम करके आपका आशीर्वाद लेकर आज आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। अब आप पर है, आप मुझे खड़ा करते हो, आप मुझे ऊपर उठाते हो या आप मुझे वहीं नीचे बिठा देते हो। दोस्तों, अटेरने वालों, इस मौके को मत चूको, इस मौके को मत चूको। यहाँ आप सब, हमारे जितने भी गौरवशाली इतिहास रहा, चाहे महाराणा प्रताप जी का हमने स्मरण किया, पृथ्वीराज चौहान जी का स्मरण किया, चाहे हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद किया, संत गुरु रविदास जी को याद किया। अटेरना गांव में जो सद्भावना है, सर्व समाज में जो भाईचारा है, जो आप विचारधारा को लेकर आगे चलते हो, ये और गांव में इतना नहीं है। आपके गांव की एक खासियत है, इसीलिए मैंने बताया, इस खासियत को ऐसे ही बनाए रखो। और इस बार राई हल्के में यूं कहो कि भाई प्रतीक ने जो मंदिर पर आकर जो बात रखी थी, उससे पूरा अटेरना गांव उसका परिवार बन के इस राई हल्के के चुनाव को संभाल गया था। उसके लिए अगर तैयार हो तो भाई, मेरे जितने भी युवा साथियों, ये लड़ाई मेरी नहीं है भाई। सब कहते हैं राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। अरे थारा भाई खड़ा है थारी आवाज उठाने के लिए। ये सारे युवा साथी अपने सोशल मीडिया पे आप इस आवाज को उठाओ, मजबूती से बात को रखो, इन ठेकेदारा के चक्कर में मत पड़ो। अरे ये तो और बिजी होने वाले हैं, ये पजल होने वाले हैं। ये मैडम क्या कहेंगी, बता भैया अटेरना गांव में क्यों कर वोट दिलवा होगा। अरे जो लागे वो ले ये पीछे और ले, बता कितने खर्चा करना है, ये कर। अरे 12 दिन आप पर खर्चा करेंगे और 5 साल ये कमाई में लगे रहोगे। इनके चक्रा में मत पड़ो। ये जितने बोरी भर के पैसे रख के ये टिकट लाते हैं ना, इससे दुगना 4 गुना कमाने का काम करते हैं ये। इन पार्टी वालों को इस बार, ये बाहर से आई हुई नेता को इस बार आपने बाहर का रास्ता दिखाना। अटेरना वालों, इस खातिर में कहीं भटकने नहीं देना। ये काम किए, फलाना किए, अरे सरकार में बैठे थे, चेयरमैन के पद पर बैठे थे, अगर इन्हें काम करने दे। चलो, जब ये काम किए तो इन काम को लगातार करती। अब 5 साल जब आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए बसें चला रहा था, पानी के टैंकर चला रहा था, कैंप लगा रहा था, तब ये मैडम बड़ी नेता कहाँ थी। और अब आपके बीच में ठेकेदार न पकड़ेंगे। अरे उन ठेकेदारों को आप भली भांति जानते हो जो अपनी गरज में चाची ताइया ने याद करते हैं, और जब समय निकल जाए तब 5 साल इनके रास्ते देखते रहो, ढूंढते रहो, ये ढूंढने से भी नहीं मिलते।